हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनिता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज मेरी आप थोड़ी सी बात कर लें महाराज। तो मेरी हाँ बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पारा सर जी ने, तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसों अग्रवाल। कहते हैं राजनीति में कब रिवाइंड हो जाए और कब फॉरवर्ड हो जाए ये कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी लगातार ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के दामन को थामा है, तब से तो राजनीति का रंग बदला बदला सा ही नजर आ रहा है। और शुरू हो गई है मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कैसे सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने घेराबंदी शुरू कर दी है, और वो कौन सा ऑडियो है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, वो कौन सी डील है जो कि चुनाव की तस्वीर को बयां करती है, और वो कौन सी कांग्रेस की महिला नेत्री है जिससे संवाद करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े बड़े वादों की फहरिस्त को गिना रहे हैं। हालांकि एमपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लगातार इंटरनेट की दुनिया में ये ऑडियो तमाम कानों तक भी पहुंच रहा है और राजनीति में धीरे से ही सही लेकिन एक नए मुद्दे की दस्तक को भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है। तमाम जानकारियों को लेते हैं और इस ऑडियो की बानगी को सीधे तौर पर उसकी सर्जरी करते हैं और जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल पटेल से। राहुल, ये कौन सा ऑडियो है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज बताई जा रही है, और कौन सी वो सियासी डील है जिसे अब बेपर्दा करने में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जुट गई है? जी बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जो कांग्रेस है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी करने का उसका जो प्लान है वो शुरू हो गया है। मैं यदि बात करूं महेंद्र जी, तो लगातार जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सोशल मीडिया का दौर है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता के कानों तक कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि आप छुपा सकते हैं। अगर वो मीडिया पर नहीं आती तो सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर गाए बगाए हम उसे सुन सकते हैं। ऐसा ही एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कांग्रेस नेत्री है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा कर रही है और कह रही है कि मैंने 50 लाख रुपए दिए थे लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, और कई ऐसी बातें थी जो कि वो लगातार उस ऑडियो को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई डील हो रही है, टिकट को लेकर कोई चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो ऑडियो है वो लगातार वायरल हो रही है। हालांकि एमपी न्यूज इस पूरी ऑडियो क्लिप की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें साफ सुना जा सकता है कि किस प्रकार 2018 के चुनाव के दौरान एक टिकट की डील को लेकर ये पूरा जो ऑडियो है वो वायरल हुआ था। लेकिन ये जो बात है कि अब ये क्यों वायरल हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्र जी, जिस प्रकार से ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है इन दिनों, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं और उपचुनाव में सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। लिहाजा अब कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी का प्लान बना लिया है। शायद यही कारण है कि पुराने फोटो, पुराने ऑडियो और अब पुराने वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि जो 22 की 22 सीटें हैं वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मैदान में कूदने वाले हैं। ऐसे में पूरी की पूरी एक रणनीति बनाई गई जिसके तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि को जितना डैमेज कर पाती है कांग्रेस, उतना ही कांग्रेस को चुनावी मैदान में लाभ होगा। शायद यही कारण है कि कितने भी आप देख लें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे अरुण यादव की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, या फिर हम तमाम कमलनाथ की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुरानी ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, क्लिप को वायरल कर रहे हैं। बहरहाल ये जो पूरी रणनीति है वो सोची समझी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें गिरते हुए फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले कल की तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां एक और 24 विधानसभा सीटों को लेकर अग्नि परीक्षा का दौर बाकी है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। 19 जून की तारीख मुकर्रर है, लिहाजा अब धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी का सिलसिला तेज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार देखने में आ रहा है कि कमलनाथ सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सियासी दुश्मन भी करार दे रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह लगातार इस रणनीति में जुटे हुए हैं कि कैसे सिंधिया के अभेद किले को यहां पर जो है ध्वस्त किया जाए। ऐसे में एमपी न्यूज जरूर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया के जगत में यह ऑडियो सनसनी फैला रहा है। आप भी सुन लीजिए इस ऑडियो में आखिर क्या कुछ है और क्या वाकई में यह हकीकत है। यदि हकीकत है, वास्तविकता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक छवि पर जरूर एक सवालिया निशान लगाता है यह ऑडियो। हेलो
महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज मेरी आप थोड़ी सी बात सुन ले महाराज के। मेरी हाँ बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पारा सर जी ने, तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसू अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसू अग्रवाल जी पर रख दिए। समाज के सारे लेटर पे समाज के लोगों से बात करवा दी पूरे महाराज। मैंने मंडी के व्यापारियों से सारे मेरे पक्ष में पहली बार ऐसा हो रहा था महाराज। क्या अशोकनगर सीट कांग्रेस की जा रही थी महाराज। जज जी का इतना विरोध है, देखना आप मुझसे जैसे ही लेटर से जबरदस्ती ले लिए हो, कुछ भी कर लियो महाराज, वो जीतेगा नहीं। मैं कह रही हूँ महाराज, पूरा यादव समाज उसका विरोध कर रहा, मुस्लिम समाज, मुझे सारे लोगों ने वो किया था कि मुस्लिम समाज पूरी अनीता को देगी। और इटोरिया के कहने से महाराज, इटोरिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप। तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा और हारे, चौथे नंबर पे गए। पार्षद नहीं जिता सकता महाराज। और मैं महाराज, मेरे खून में गद्दारी नहीं है महाराज। मैं 25 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ महाराज। चिंता मत करो, तुम चिंता मत महाराज। कैसे मैं बताऊँ महाराज, मैं क्या करूँ महाराज? तुम्हारे पूरी रखवाली में करूँगा, चिंता मत करो। 10 लाख में मेरी कैंटीन छुड़ा ली थी महाराज के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस मालूम है। हमारी सरकार बनेगी अनीता, पूरी रखवाली में करूँगा, ये विश्वास है तुमको दिला रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। पूरा न्याय में दिलाऊंगा, पूरा सम्मान तुमको दिलाऊंगा महाराज। जज जी हर बार हत्या करता है महाराज, कांग्रेस की हत्या करता है, चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो, हमेशा हत्या करता है। और मालूम है, पर इस बार क्या हुआ है अनीता कि जो लोग 3-5 हजार से कम से हारे हैं, उनको राहुल गांधी जी ने सारे पूरे मध्य प्रदेश में सारे जगह टिकट दे दिए। इसलिए मैंने इतने देर अटका के रखा था। पर जो नियम कांग्रेस का बनाया है, जैसे हरिशंकर चौधरी है तुम्हारा हटा का, उसका भी हो गया है। बनवारी साहब है जौरा का, उसका भी टिकट क्लियर हो गया है। जो भी लोग 3 से 5 हजार से कम से हारे थे पिछले बार, उनका टिकट क्लियर हुआ। तो उसके उस नियम के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पर मैंने पूरी कोशिश की, इसलिए एंड टाइम तक तुमको भी मालूम है मैंने रोक के रखा था। पर वो राहुल जी का निर्देश है, तो क्या करें हम, उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते ना महाराज। क्या करूँ मैं? चिंता मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जुझारू हो, कितनी संकलित हो, मैं जानता हूँ। और तुमको मैं पूरा न्याय दिलवाऊंगा। सरकार बनने दो, मैं तुमको कहाँ पहुँचाऊंगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मैं करूंगा, खाली मुझ पर विश्वास रखो। 15-20 दिन की बात है, उसके बाद तुमको पूरा न्याय में कराऊंगा। चलिए, इस ऑडियो को सुनने के बाद अब खुद आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या वाकई में राजनीति में जो कुछ पर्दे के सामने दिखाई देता है, पर्दे के पीछे की सियासत क्या अलग कोई परिभाषा करती है, या फिर सही मायनों में राजनेता इसी तरह से झूठे वादे करते हैं, फिर वो चाहे जनता से हो या फिर राजनेताओं से या उनके तमाम कार्यकर्ताओं से हो। जाते जाते एक बार फिर यहां पर जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जाते जाते बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे, एमपी की जनता भी ये जानना चाहेगी, आने वाले दिनों में राज्यसभा के चुनाव हैं, तमाम विधायकों को अपने राज्यसभा से सांसद चुनना है, 24 विधानसभा सीटों पर फिर एक बार चुनाव होने हैं, जनता जनार्दन फिर एक बार जज की भूमिका में है। क्या इस तरह के हथकंडे अपनाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सियासत को कौन सी नई दिशा देता है? देखिए बहन जी, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है और कोई पहली बात नहीं है। इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 के चुनाव में बखूबी किया है और मुझे लगता है कांग्रेस भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी से ही सीख रही है कि कैसे सोशल मीडिया पर युद्ध किया जाए। और मुझे लगता है कि इसी की ये छवि सामने आ रही है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक यूं कहे कि एक हवा बनाया जाए, एक इमेज बिल्डिंग की जाए और एक नई जो यूं कहे कि एक रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा जाए। तो निश्चित तौर पर बहन जी मैं ये कह सकता हूं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस कर रही है, लेकिन बातें वही वायरल होती है। जैसा आपने कहा कि बिना आग के धुआं नहीं होता, कोई ना कोई तो सच्चाई होगी जरूर। इस तरह का वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा है। अब बहरहाल ये पुष्टि तो नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी से सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल हो उसको सीख रही है। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सामने है उनके सामने पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके गुरु कहे जाने वाले कमलनाथ और चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह। देखना होगा कि दोनों बड़े नेताओं की घेराबंदी में सिंधिया कहां तक फंसते हैं और इस तरह के तमाम ऑडियो जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसकी हकीकत आने वाले कल में कैसे साफ हो पाती है। फिलहाल एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।